तो प्यारे बच्चों, जैसे कल चाल दूरी के सवाल कराए थे और जैसा कि किसके बच्चों ने स्वयं से उन सवालों को कर करके देखा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने खुद से कर करके देखे थे। आज उसी क्रम में आज हम रेलगाड़ी से संबंधित निकालेंगे सवाल, और जिन बच्चों ने सवाल निकाले थे, आज पेन कहां गया? तो बात करते हैं जल्दी से। रेलगाड़ी के सवाल। देखिए, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल आज लेके आए हैं। देखिए, रेलगाड़ी हो या कुछ भी हो, मैंने पहले ही कहा है आपसे, चाहे एरोप्लेन हो, कुछ भी, कोई भी हो, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो सभी में एक ही फॉर्मूला काम करेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। बस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इनकी इकाइयों पे विशेष ध्यान देंगे हम। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड इसमें होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सवाल की। जो कल सवाल समझाए थे उसी से रिलेटेड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बस इसमें रेलगाड़ी जोड़ दिया है और कुछ नहीं है। जैसा कि सवाल में हमें कॉपी मिलती है एग्जाम में, तो समय बहुत कम होता है, तो हम वहीं पर किस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर मतलब ये दूरी है। रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? चाल से चलते हुए रेल लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? पार मतलब समय पूछा है। अब हमने देखा दूरी हमारी मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो चाल को हम 36 किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कल बताया 5/18 का गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है। और इसको जब हल कर लेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा करो, तुम दोनों उठ करके बाहर जाओ। मैंने बोला गेट आउट, दोनों, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, वीडियो चल रही है इसलिए दोनों उठ के जल्दी जाओ, दोनों फटाफट। तुम दोनों, तुमने सवाल किया था? है? किया तुमने? कहां है? झूठ और बोल रहे हो फिर? कहीं कुछ लिखा हुआ है इसमें? यहां बैठे ही हो तो तमीज से पढ़ो और पूरा काम करो, सही से लिखो। समझ में आ रहा? नहीं तो बाहर जाओ। यहां बैठे ही हो, आलस क्यों कर रहे हो? जब नोट करना है करो और सही से सवालों को करो, बात नहीं करो, डिस्टर्ब होता है। अब क्या पूछा? समय। तो हम एक ही सूत्र हमने बताया आपको प्यारे बच्चों कि चाल बराबर दूरी बटे और समय। और जो समय है यहां पर भाग में वो यहां आ जाता है और चाल यहां से यहां चली जाती है। तो कह सकते हैं कि समय बराबर हमारा हो जाता है दूरी बटे चाल। अब दूरी हमारी मीटर में है तो 100 मीटर हमने लिख लिया और चाल हमारी अब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब इससे ये हमारा कट गया और मीटर से मीटर भी कट गया तो 10 सेकंड आ गया।
सी ऑप्शन सही। सवाल नोट हो गया हो। नेक्स्ट सवाल इसी जैसा है और देखिए बिल्कुल सेम। बस हमें गणित की भाषा को समझना है। फिर से कुछ नहीं करना है। 250 मीटर है तो ये मेरी दूरी हो गई। एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकेंड समय हो गया। बस ढूंढना है आपको। पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड मतलब इकाइयां सही है। बस चाल बराबर आपको बस एक बार लिखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब हम बार बार इसको बोलते हैं, सूत्र को रिपीट करते हैं, तो सूत्र हमें याद हो जाते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं। 250 मीटर और 15 सेकंड हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब भाग दे देंगे हम इसमें। भाग हमारा चला जाएगा। अब भाग देंगे। हमने 5 से दे दिया। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 50/3 और 50/3 हमारा इसका आ गया और मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमने आंसर में देखा हमारा किलोमीटर में है। तो हम जानते हैं जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो हम क्या कर देंगे 50/3 और 18/5। अब ये किस में बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 एकम 5 और 10 बार 5 9 50 3 एकम 3 3 6 18 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बी। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। समझ में आ रहा है। कल की तरह ही है। आप बस रेलगाड़ी जोड़ दिया है। आगे चलो रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। पर स्पीड से होना चाहिए, जल्दी जल्दी। देखो लवली ने कितनी जल्दी नोट भी कर लिया और बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल सेम इसी तरह के सवाल हैं, बस भाषाओं का परिवर्तन है। और इन्हीं भाषाओं को समझने के लिए हर तरह के सवाल लेके आए हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या है ये भी दूरी। उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 229 मीटर लंबे, ये भी दूरी को कितने समय में पार कर लेगी। तो दो दूरियां हैं तो दूरियों को जोड़ लो। दूरियां दो हैं तो दोनों को जोड़ लो। 171 मीटर प्लस 229 मीटर। इनकी इकाइयां एक जैसी है मीटर मीटर में, तो जोड़ लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। 9 और 1 10 और 2 और 7 9 और 1 10 और 2 और 3 400 मीटर। और क्या दे रखा है हमें चाल। चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है और जबकि 400 मीटर। अब मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो हम इसको चाल को बदल लेंगे। चाल हमारी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बदल करके मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम इसमें 5/18 और मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। ये बार बार हम दोहरा रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि आपको रिवीजन हो जाए, आपको याद हो जाए। जितनी बार हम दोहराते हैं वो चीज हमें अच्छे से याद हो जाती है। अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देंगे। अब भाग चला जाएगा हमारा 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग 3 5 15, 3 एकम 3 3 5 15 और 3 6 18 और 15 तिया 45। कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो 3 से फिर से कट रहा है और कोई सा
3 दूनी 6 और 5 15, 5 पंजे 25/2 और मीटर प्रति सेकंड। अब हमें चाल पता लग गई, दूरी पता लग गई। अब हमसे क्या पूछा है? समय। और समय बराबर अभी हमने अपने बात की थी, समय बात की थी कि दूरी जो चाल थी वो यहां पर आ जाती है। चाल बस हमें मान रखना है, दूरी हमारी 400 मीटर बटे चाल हमारी 25, और जो नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है 25 मीटर, और ऊपर पहुंच गया 2 सेकंड। अब देखिए मीटर से इकाइयों का जब तक कटेगा नहीं तो हमारा सेकंड में कैसे आएगा? मीटर से मीटर कट गया और 25 का भाग दे दो, 25 का 25 एकम 25 और बचे कितने? 150, 25 छिक्के 150 गुणा 2 सेकंड। अब 16 दूनी 32, 32 सेकंड हमारा आंसर आ रहा है। मैं इसको 32 सेकंड ऐसे करके लिख देता हूं, ऐसा लग रहा है ये 25 है। आ गए समझ में? ऑप्शन हमारा नहीं है, सी है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? जिसको समझ में नहीं आया हो बोल सकता है, ठीक है ना? अगला सवाल, अगला करें। देखिए ये सवाल आपके जो भी हैं ज्यादातर बैंकों में, रेलवे में, वो सवाल आप सोचिए, आप लोग समझ करके निकाल रहे हैं तो आप किस लेवल तक तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं जिस तरह से आप चलोगे तो जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। मैंने वही कहता हूं बार बार कि आती हुई चीज को भी फिर भी करो। जितना आप करोगे उतने ही अच्छे बनोगे। जिस प्रकार से साइकिल सीखने के बावजूद भी हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं। उसी प्रकार हमें सवाल आते हैं फिर भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए और स्पष्टता से और अच्छे से। इसमें भी फिर से जो बात करते हैं 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बोलो नहीं कोई भी, फिर बोल रहे हो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये हमारी दूरी है अपने समान लंबाई के। फिर से इसमें अपने समान मतलब ये भी दूरी है, दो दूरियां हो गई। प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड समय दे रखा है और चाल की पूछ रहे हैं। अब दूरी हमारी 2 दे रखी है, इसकी समान मतलब रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी हो गई और अपने समान प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म हो गया। अब 180 की रेलगाड़ी है मीटर तो 180 ही प्लेटफार्म है, तो दूरियां हमेशा जुड़ जाती हैं, 360 मीटर हो गई। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं? एक ही सूत्र जिसमें चल रहे हैं सारे सवाल, दूरी बटे समय। दूरी हमारी 360 मीटर और समय हमारा 18 सेकंड। कितना सिंपल सवाल था, भाग दे देंगे 18 दूनी 36, 20। कौन बोल रहा है? अरे हमें पता है सवाल ही इतने सिंपल है, लेकिन हमारे जो 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं उन तक आवाज पहुंचने दिया करो। तारीफ तो जब होगी आपकी जब हम आपको संडे को फिर से बुलाएंगे। तारीफ तो उसमें करो, उसमें आकर के। अगला सवाल, सवाल एक जैसे है, कुछ नहीं है, रुक जाओ। क्या हो गया? जो हो गया था ना, अब ये वाला है। देखिए बिल्कुल अलग सवाल आया है ये वाला, तो ये थोड़ा सा अलग आया है। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे के है और बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल
80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। अब ऐसे सवालों को करिए फटाफट। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल वाला आ गया। औसत चाल में अब हमें क्या पूछा, कितने मिनट प्रति घंटे की रुकती है, यह पूछा है समय। औसत चाल वाला इसको लास्ट में रखा था, पहले आ गया है, इसको बाद में बताएंगे, अभी नहीं कर पाओगे, इसके बाद समझाते हैं। इसी जैसा सेम देखिए, जे हमारा किसमें था, ये हमारा इसमें था, ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है क्योंकि वहां तक पहले समझ के चलेंगे। पहले आ गया है पार्ट 4 में, नीचे है, तो इसको भी नहीं समझते क्योंकि समझ नहीं पाओगे। अभी इसमें पार्ट 3 कहां गया, ये था, अभी इसको नहीं समझेंगे, पहले इसको करेंगे छठा, उसको छोड़ो क्योंकि औसत वाला पार्ट 4 में है, क्योंकि क्रम से हम चीजें सीखते हैं तो अच्छे से समझ में आती है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, बिल्कुल सेम उसी तरह से है जो पार्ट 1 में चल रहा है हमारा सवाल। तो इसमें भी क्या कह रहे हैं, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर, तो ये लंबी मतलब दूरी हो गई। रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। ये रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म, ये भी दूरी हो गई। पार करने में कितना समय लगेगी, 2 दूरियां हैं तो दोनों दूरी हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 280 मीटर प्लस 220 मीटर बराबर 280 और 500 हो गया, पूरा 500 मीटर और चाल दे रखी है। अब चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में और जबकि दूरी मीटर में, इस चीज को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 60 गुणा किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड, और समान संख्या का भाग 6 का भाग दे देंगे, 6 का, और 6 ढाई 60 और 6 तिया 18, और फिर से क्या आ गया, 10 2 पंजे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमसे समय पूछा है, बिल्कुल सूत्र वही वाला, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल यहां से यहां आ गई। अब दूरी हमारी कितनी है, 500, चाल कितनी है, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। 50 से ये कट गया 10 बार, जो नीचे है वो ऊपर मीटर से मीटर, और 30 सेकंड, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं 30 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो उन्हीं की तरह है जो सवाल एक जैसे हुआ करे, उनका बस नंबर डाल करके पॉइंट नोट किया करो, क्योंकि फिर सवाल हो नहीं पाएंगे। 4 पार्ट है, 4 पार्ट में पहुंचने में जल्दी जल्दी करना है हमें, स्पीड लेके अपने अंदर। फिर से सवाल इसी जैसा है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ये देखिए क्या है, चाल। आप गणित की भाषा से पहचानना सीख रहे हैं। 400 मीटर की दूरी, ये दूरी अपने इसमें लिख ही रहा है, दूरी तय करने में कितने सेकंड पूछ रहा है, और जो किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल को हम बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड, और हल कर लेंगे
18 एकम 18, 18 तिया 54 और 3 पांचे 15 मीटर प्रति सेकंड। और अब हमसे समय पूछा है, तो समय जानते हैं हम, दूरी बटे चाल बराबर दूरी 450 और समय 15 मीटर प्रति सेकंड। और 15 एकम 15, 15 तिया 45 मीटर से मीटर सेकंड ऊपर आ जाएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारा सी। ये देखिए एसएससी सीजीएल बहुत बहुत बड़ी परीक्षाओं में से ऐसे सिंपल सवाल आते हैं जो आप यहां पर निकाल रहे हैं। आगे बढ़े। एक ट्रेन 126 बिल्कुल सेम इसी जैसा है। ये कर लेना अपने आप, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। छोड़ चलो करो। एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, 18 सेकंड समय दे रखा है। अब कितने मीटर की दूरी तय करेगा? अब चाल हमारी किलोमीटर में है और जो समय सेकंड में है, तो इसको चेंज कर लेंगे और चेंज कर लेंगे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा और मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब हम इसमें भाग दे देंगे। भाग हमें साफ दिख रहा है कि भाग, क्या बात है, कोई दिक्कत है? अब भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा? 18 एकम 18, 18 सत्ते 126 और 7 पंजे 35। कितना आ गया? 35 मीटर प्रति सेकंड। और समय हमारा सेकंड में है ही, तो सीधा सीधा दूरी के लिए हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये बेचारा यहां से यहां चला जाएगा तो हमें दूरी पता लग जाएगी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। बस एक ही आपको सूत्र बता रहे हैं। अब चाल की जगह चाल रख दो, 35 मीटर प्रति सेकंड इंटू लगा हुआ समय 18 और सेकंड से सेकंड भी कट गया मेरा, 18 का इसमें गुणा कर लो। अब 18 पंजे 90 का 0 और 18 तिया 54, 54 और 9 63, 630 मीटर। तो मेरा कौन सा सही है? बी वाला। आगे बढ़े आप। अब पार्ट 2 में जाते हैं हम। पार्ट 2 में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया गया है। अब तक हमें प्रैक्टिस हो गई अच्छे से। देखिए निरंतर ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालते हैं, उतने ही हमें अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने देखा हुआ है कि कोई भी प्लेयर है या बैट्समैन है, निरंतर नेट्स पे अभ्यास करता है कि बॉल किस तरह से आ रही है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तभी उस बॉल के स्पीड को और सही से वो मार पाता है। तो यही चीजें हैं, हम डेली निरंतर ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आता है। मैं आपके लिए हर तरीके के लेवल के सवाल लेके आता हूं, लेकिन सिंपल से धीरे धीरे बढ़ाते हुए, जिससे क्या होता है आप भी धीरे धीरे माइंड आपका सेट हो जाए। और इसके बाद आप स्वयं से अपनी, चाहे लूसेंट की किताब हो, चाहे आपके विद्यालय से किताब मिली हो, A to Z सवाल निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल, क्या कह रहे हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी कि बिजली के खंभे, अब इसमें खंभा दे रखा है। अब देखिए खंभा हो या आदमी हो, इसमें खंभों की बात कही है, आदमियों की बात कही है। इसमें 2 रेलगाड़ियों के विपरीत आते हुए भी सवाल समझाए गए हैं। बात करते हैं। अब खंभा है तो उसको कुछ मत समझो, आप सीधे सीधे जो लिखा हुआ है वो देखो। अब चाल मेरी लिखी हुई है
चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि दूरी मेरी 60 मीटर में दे रखी है, तो चेंज करेंगे 72 इंटू 5/18। क्यों भाई, क्या हो रहा बेटा, इधर ध्यान दो। अब किलोमीटर प्रति घंटे से अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब भाग दे देंगे समान संख्या का, 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये भी मिनट में मीटर में और ये भी मीटर में। अब हमसे जो पूछा है कितनी देर में, अब देर की बात कर लो या बात कर लो समय की, बात एक ही है। तो सूत्र लगाएंगे दूरी बटे चाल, और दूरी मेरी कितनी है, दूरी मेरी है 60 मीटर, 60 मीटर बटे 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0, 2 से 3, बोलो नहीं, 3 सेकंड, इसको वैसे लिखते हैं 3 सेकंड, और ऑप्शन नंबर मेरा पहला। मुझे पता है आपने अच्छे से कर लिया है, लेकिन एक दो बच्चा कोई तो होगा, उस तक आवाज पहुंचने दो। आगे बढ़े। अब देखिए वहां पर खंबा था, अब यहां पर गुफा है, बिल्कुल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये भी बस नोट कर लो, कर लेना। अरे भाई तुम तो इतनी देर में तो चलो कर लो फटाफट, तुम लोग नहीं बढ़ने दोगे, सवाल खत्म नहीं होने दोगे। अब फिर से वैसा ही सवाल है, सेम, बस इसमें क्या है, गुफा, खंबे, प्लेटफार्म, इसी तरह के आपको मिले, बस सवाल की भाषा है, आप चौंकेंगे नहीं। एक क्या दे रखी है, दूरी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो उनको हर सवाल अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन जिनके समझ में नहीं आता है ना, उनको कठिन लगते हैं, उनको नहीं आते। तो उसी वजह से हम बार बार उनको सवाल समझाते रहते हैं, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। तीन 350 मीटर। अब फिर से वही बात, चेंज वाली बात कि 54 चाल, और चाल मेरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब इसमें 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक गुफा भी दे रखी है। आपने देखा हुआ टनल जो बनते हैं। अब दो दूरियां हैं, इससे पहले भी 2 दूरियों की बात बता चुके हैं। तो क्या करते हैं, दोनों दूरियों को जोड़ लेते हैं, 350 और 250। कुछ नहीं करना है आपको, बस सवाल को समझ करके कितनी दूरी है जोड़ लो, और जोड़ करके पता लगा कितना, 600 बोलो नहीं प्यारे बच्चों, 600 मीटर। ये पता क्यों आलस आ रहा है, क्योंकि तुम नोट नहीं कर रहे, गुरु का कहना नहीं मान रहे, तो फिर कैसे नींद आया। अब 600 मीटर दूरी हो गई। अब चाल, जो दूरी मेरी किस में है, मीटर में, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कर लेंगे 5/18 और मीटर प्रति सेकंड, और फिर से 18 एक कम 18 और 5 15 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझसे पूछा है देर में पार कर लेंगे, देर मतलब समय, और समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल, और मीटर से मीटर। हर बार हर स्टेप पर मैं आपको हर तरह से बारीकी से ही समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब भाग दे देंगे, 15 चौका 60, 40 सेकंड बचा, ये ऊपर आ जाएगा 40 सेकंड। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये सवाल बिल्कुल अलग है। ये सवाल
बहुत बढ़िया भी है और इस तरह के सवाल आपके हरकतें अच्छी लगती है पर सही समय पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वजह से आपको नहीं, मैंने कहा जिसको नहीं पढ़ना है वो क्लास से जा सकते हैं। आपकी वजह से जो और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू लिख रहे हैं, उनको तो डिस्टर्ब मत करो। आप कहते नहीं, वो बात सत्य है कि ज्यादातर आपने देखा होगा वही बच्चे उधम मचाते हैं जिनको समझ में नहीं आता है या पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं ये भी नहीं पढ़े। जो गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा करने की सोचती है। आपने देखा होगा, आप जानते भी है, एक गांव में शराबी होता है तो वो अकेला शराबी मन नहीं लगता कि मैं एक आध सोचूं, एक आध को और शराबी बना दूं, तो वो फ्री में ही बांटना चाहता है शराब, जाता नहीं चाहता है, ले पी ले, अरे पी ले, तो उसको भी बना दिया, 2 से फिर उसने दूसरे को बना दिया, 2 से 3 हुए, 3 से 4, वो धीरे धीरे गंदा करने की सोचता है। लेकिन हर किसी को नहीं गंदा कर पाएगा, जिसको अपने आप पर कि नहीं जानकारी है, नहीं मुझे नहीं, ये तो बहुत गंदी चीज है या नहीं कर सकता। उसी प्रकार कुछ यहां पर बच्चे हर तरह के आते हैं, कुछ ऐसे जगह से निकल के आते हैं जहां पर कभी पढ़े ही नहीं है, कहीं सही से माहौल अच्छा देखा नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं तो हूं ही हूं उद्यमी, इसको भी उद्यमी बना दे, इसको भी बेकार कर दे, बहुत अच्छा बच्चा है, लाओ इसको साथ ले करके। तो ऐसे बच्चों को भी मैं किसी दिन नाम बुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मंच पे उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि जो बच्चे गुरु का कहना नहीं मानते हैं, वो मां बाप का भी कहना कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि आपने देखा है, गुरु ही आपको ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है। ईश्वर जाने का मतलब आपको अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच और आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है। लेकिन आप नहीं मान रहे कहना, तो भटक रहे। अब समझ लीजिए, 5 मिनट निकाल दिया आपने समझाने में। अब 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब देखिए भैया, वंदे भारत रेलगाड़ी तैयार हो गई, वंदे भारत रेलगाड़ी तैयार हो गई और यहां पर पायलट बैठे हुए हैं और वंदे भारत के बहुत लंबी लंबी खिड़कियां होती हैं, बहुत लंबी लंबी। तो इसकी 125 मीटर लंबाई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप जानते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने समझाया है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, चल करके एक पुल, अब एक भैया पुल बना हुआ है, और पुल बना हुआ है किस पर, नाव पर, मतलब पानी, नदी पर पुल बना हुआ है। उस पुल को पार करने में 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब इसको ये 30 सेकंड में पार कर गई, 30 सेकंड में, तो पुल की लंबाई। अब देखिए भाई, आप जानते हैं इसमें दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, फिर हम कर कैसे पाएंगे? क्योंकि सब चीजें आप देख रहे हैं कि सर सब कुछ तो मिला हुआ है, और हम जानते हैं, आपने एक सूत्र बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल भी दे रखी है। चलो मानते हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपने चेंज करना भी बता दिया है कि 5/18 और मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा है पुल, तो इससे पहले के सवाल में आपने देखा था कि पुल की भी लंबाई दे रखी थी और रेलगाड़ी की दोनों दूरियों को जोड़ रहे थे। तो यहां पर पुल की लंबाई नहीं है, एक चर राशि मान लो x, वो निकालना है आपको। तो अब वंदे भारत की दूरी 125 मीटर प्लस हमने मान लिया पुल की लंबाई x, तो मीटर को मैंने बाहर ले आऊं, तो 125 प्लस x ये हो गई। तो मुझे जो चीज नहीं मालूम उसको x मान लो। अब चाल मेरी, इसको सरल करना चाहे सरल कर लो, 6 कम 6 और 6 तिया 18 और 50/3,
तो चाल की जगह चाल रख दिया, 50/3 इकाइयों का ध्यान देंगे, मीटर प्रति सेकंड। दूरी, दूरी मैंने क्या बताई, x प्लस एक्स, तो 125 प्लस x, और किसमें है ये, मीटर में। किसमें है बच्चों, मीटर में। और समय, समय कहां गया, समय 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। अब देखिए, अब बस कैलकुलेशन हल करने को कुछ नहीं, मैं सेकंड से सेकंड को उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब 30 से भाग दे सकता हूं, 3 दाई 30, 10 बार। और जो संख्या किसमें है, ये गुणा में, किसमें पहुंच जाएगी, भाग में। तो ये यहां से यहां आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 500 भाग में गुणा में 500 मीटर, गुणा हो गया, गुणा हो गया। अब बराबर, बराबर इधर क्या है, 125 मीटर और प्लस एक्स, तो ये इधर उठ करके इधर आ जाएगी। तो जो चीज प्लस में है वो माइनस में। आवाज नहीं है बेटा। अब x बराबर मैं क्या कह सकता हूं कि 500 माइनस 125, घटा दूंगा, कितने बचे, 375, बोलो नहीं, मीटर। अब मेरा ऑप्शन ए। समझ में आया, नहीं आया, एक बच्चे के नहीं आया, छोटा सा हमारा बच्चा, इधर आ जाओ। नहीं आया, चलिए, और किसके नहीं समझ में आया, अच्छा, और चलिए दोबारा समझाते हैं। देखिए, अभी इससे पहले हमने बात की थी दूरी की, जितनी दूरी होती है उनको जोड़ लेते हैं। एक तो यह दूरी 125 मीटर। अब पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई भी हमें जोड़ लेंगे, लेकिन हमने मान ली पुल की लंबाई x, तो मेरी दूरी कितनी होगा, 125 प्लस x। x क्या है, x मेरी चर राशि है जिसको मान लेते हैं। अब दूरी मिल गई। अब स्पीड भी दे रखी है, चाल, तो चाल मेरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए बेटा 5/18 का गुणा करते हैं। यहां पर इकाई थी किलोमीटर प्रति घंटा, अब इकाई क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर की जगह मैंने मीटर 5/18। अब समान संख्या का भाग देके हल करते हैं, तो 6 का ऊपर भाग चला गया और 6 का नीचे, गुणा करके मेरा आ गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल मिल गई और दूरी मिल गई और समय भी दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी हैं 30 सेकंड। अब तीनों जब दे रखे हैं तो मैं देर नहीं करूंगा, क्या करूंगा, सीधे सीधे जानता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये जानता हूं। और समय जो गुणा में है, जो भाग में है, वो गुणा में यहां लिख सकता हूं, इसको यहां से उठा के यहां ले आया मैं, आ गया। अब दूरी के बराबर ही तो रह गया। अब दूरी चाहे इधर लिख लूं या मैं दूरी इधर लिख लूं, इससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समय, समय की जगह समय रख दो, समय कितना है, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड लिख दिया मैंने, इनटू चाल कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50/3 और मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड से सेकंड कट गया और 30 से 10 बार कट गया और 10 से 500 मीटर आ गई, आ गया। तो ये दूरी के बराबर ही आ गई। अब दूरी की जगह है 500 मीटर, अब दूरी और एक दूरी ये है, तो दोनों दूरियों को बराबर कर लूंगा, तो 500 बराबर, लेकिन इकाई का ध्यान रखेंगे ये मीटर में है, बराबर 125 मीटर प्लस एक्स। एक्स क्या है बेटा, पुल की लंबाई। अब जो संख्या इधर होती है उठकर किधर आ जाती है, माइनस, तो 500 माइनस 125 घट करके कितना आ गया, 375 मीटर। तो ये कैस की आ गई, ठीक है ना।
इसी तरह का सेम सवाल ये है, एक लंबी रेलगाड़ी प्लस 20 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल कर लेंगे आप इसको। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 10 सेकंड में खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है। अब 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, देखिए बात बोली है सवाल करने की, कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन समझना भी जरूरी है। 10 सेकंड में पार कर रही है, इसको 10 सेकंड में पार कर रही है, तब इसकी स्पीड कितनी है? 10 सेकंड में पार कर रही है, तो हमें तो खाली एक खंबे को पार करने में वो 4 सेकंड ले रही है, और प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड। यहां पे समझने वाली बात यह है, ये प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर रही है यहां से यहां तक, और इस खंबे को पार करने में 4 सेकंड का समय ले रही है। तो हमसे पूछा रेलगाड़ी की चाल बताइए उस समय पे, तो इन दोनों के अंतर को 6 सेकंड अंतर कर लेंगे, अंतर ही हमारा प्लेटफार्म की दूरी हो जाएगी। तो बात करते हैं, चाल बराबर, बोलो नहीं, दूरी बट्टे समय। अब दूरी हो गई 120 और समय हो गया 6 सेकंड, और काट देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमारा कहीं आंसर ही नहीं है 20 मीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा, 5 चौक 20 और 72। अब देखिए ऐसे सवाल को कुछ बच्चे अटपटा लगा होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास करेंगे आ जाएगा। चौसठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग के आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? अब देखिए, एक चीज होती है विपरीत। विपरीत क्या होती है? आमने सामने, जैसे कि ये है और ये है। अब रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे से इधर से जा रही है और लड़का उधर से आ रहा है, दोनों की इकाइयां समान है, तो विपरीत चाल आ रहा है तो स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, और जुड़ करके कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई चीज है जब जल्दी से स्पीड से आएगी तो जल्दी आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो जुड़ेगी। तो दोनों लोग आ रहे हैं, अगर मैं कोई चीज घर पे भूल जाऊं, मैं घर पे अपनी चीज भूल जाऊं, तो मैं फोन कर दूंगा भाई आप उधर से लाओ, और हम इधर से जाते हैं, तो वो उधर से आएंगे, इधर से तो जल्दी तो आ जाएंगे, बीच में मिल जाएंगे, और मैं ही जाऊं तो लेट पहुंचूंगा। तो वही चीजें स्पीड जुड़ती है, ऐसे करके समझ लेंगे। तो ये चाल हो गई। अब क्या कह रहे हैं, कितनी दूरी है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बस इसकी दूरी है, तो बस कितनी देर में पार कर लेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल, वही सूत्र लगाएंगे। दूरी कितने? 200 मीटर। अब चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड भाग दे देंगे। कैसी आवाज आ रही है? 4 बार 4 पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर, 0 से 0 और 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर, सॉरी मीटर तो कट गया, सेकंड बचा, 10 सेकंड। क्लियर? आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें अलग तरह की बात कही, इसमें विपरीत की दिशा में, इसमें विपरीत दिशा से, इसमें विपरीत दिशा से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल पूछी है इसमें। अब देखिए इसमें रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है और विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति की चाल भी दे रखी है और अपनी ओर आते व्यक्ति को 6 सेकंड में समय भी दे रखा है। उसी तरह से अब इसमें रेलगाड़ी की चाल मान लो x, अभी हमने जोड़ा था, चालों को जोड़ा था, विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल को हमने इसमें भी जोड़ेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x, यही चाल हो गई। अब मीटर दे रखा है, बस क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है। क्या पूछा है वो लगाना है, जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल मेरी 2 है तो दोनों का रख लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x और दूरी मेरी 100 मीटर बटे घंटा, घंटा मतलब समय दे रखा है, कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब देखिए इसको उठा करके जब मुझे गुणा जोड़ भाग करना है, निकालना है, इसको उठा करके इधर ले जाऊंगा, क्लियर। तो ये अभी किसमें प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर, अब इसको मैं छोटा भी कर सकता हूं 50 बटे 3 और मीटर प्रति सेकंड। और जब ये इधर उठ के आएगा किसका प्लस का माइनस हो जाएगा, लेकिन किलोमीटर से मीटर में पहुंचा देंगे तो 5 बटे, और किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 5 बटे 18 और मीटर प्रति सेकंड। मैंने क्या कहा था, जोड़ते घटाते भाग देते समान इकाइयों का। अब ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। अब हल कर लेंगे, हल करने के लिए इनका लासा लेंगे, लासा ले लिया मैंने, 18 हो गया, भाग दिया 3 6 18, 6 बार 6 पंजे 30, 300 माइनस और एक बार गया 5 पंजे 25 और मीटर प्रति सेकंड। अब घटा दिया, कितना बचा 275 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड कहीं आंसर नहीं है तो मुझे इसे किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 18 बटे 5 का गुणा और किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से काट दिया मैंने, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 18 से 18 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा सही है, पहला। आगे समझ में नोट कर लो। अगला बढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा। समझ में आ रहे हैं? आपके नाश्ते का समय हो चुका है, जल्दी नोट कर लो। अब पार्ट 3, चलिए कल बात करेंगे। तो कल सभी जाओ बेटा, जाओ, खुश रहो, जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। अरे जो करेंगे, नमस्ते नमस्ते, जो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। भाई क्यों गिर जाएगा मोबाइल, जाओ 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 जाओ, खुश रहो।
पर्दे करके जाओ जल्दी फटाफट, जिसको जाना है जल्दी जाओ। और कोई भी बच्चा डायरेक्ट बंद नहीं किया करो। जाओ खुश रहो। चलो चलो, नमस्ते, जाओ जाओ। चलिए जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, नाश्ता करके आओ जल्दी फटाफट। जाइए सभी बच्चे।